अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी में एक बहुत लंबे अरसे के बाद, नहीं लंबा अरसा तो नहीं हुआ, खैर 3 वीक्स का बीच में डिस्टेंस आया, लेकिन मेरे लिए जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कुछ मुझे फील हो रहा है। और ऑनेस्टली मुझे यही लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ज़िंदगी, ये आपके लिए लाया जाता है बुध के दिन 6 से 7 बजे। आप यूट्यूब की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे पहले मैं एक मैसेज देना ज़रूरी समझती हूँ, ये हर किसी के बैग में लाजमी होनी चाहिए। मेरे भी बैग में आज पड़ी हुई थी तो चलो काम आ गई है भाई। सम टाइम होता है कि मौसम चेंज हो रहा था तो उसकी वजह से आपकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो सम टाइम कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और आजकल चूँकि डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए भी आपको हिफाजती इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए। ख़ास तौर पर छोटे मासूम जो बच्चे होते हैं उनको आपने कैसे उनकी हिफाजत करनी है। हम तो यहाँ पर बैठे होते हैं भाई आपको बताने के लिए, यही जो हमारे मैसेजेस कुछ होते हैं ये हम कन्वे करते हैं आगे, ताकि आप लोग कुछ सीख सके, कुछ जान सके। और सम टाइम होता है कि हमारे जो कॉलर्स होते हैं उनसे हम बहुत कुछ जानते हैं। हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी और ज़िंदगी की उम्मीदें, उमंगें इसी प्रोग्राम से वाबस्ता है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी के जो रंग है वो इसी प्रोग्राम में आपको नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मसाइल होते हैं औलाद के हवाले से, जिनकी औलाद नहीं होती, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब भी औलाद नहीं हुई, फिर भी आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इस प्रोग्राम से उम्मीदें वाबस्ता हैं बहुत से लोगों की। 0514102357 ये हमारा नंबर है। और स्टूडियोज़ में मैं यहाँ पर अकेली नहीं होती, बल्कि स्टूडियोज़ में मेरे साथ प्यारी सी खूबसूरत सी डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं। तो चलते हैं मैं डॉक्टर अफशा की जानिब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक अल्लाह यू। ताला नजरे बद से बचाए। हाँ? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल मैंने फेसबुक पे आपको सर्च किया अच्छा। और मैंने देखा लास्ट ईयर नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट ईयर की मैंने कुछ पिक्स वहाँ पे आपने शेयर की हुई थी। मुझे यकीन नहीं आया वो आप थे। हाँ? अच्छा, वहाँ पे फैट थी? से हाँ, फैट एग्जैक्टली। जी, पहले मैं बहुत मोटी थी, फिर मैंने वेट कम अच्छा, किया। आप हमेशा कहती थी यहाँ पे बैठ के कि आकाशा मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे हुआ कि भाई वेट ज़्यादा होगा, लेकिन वो तो टोटली चेंज, वो चेंज हो गया ना। एक दफ़ा मुझे हुआ कि भाई नहीं ये नहीं डॉक्टर अफशा, कोई और पेज होगा, मैं कोई और वो ये कि सर्च कर लेती हूँ, लेकिन नहीं वो डॉक्टर अफशा ही थी। हाँ जी, वो भी डॉक्टर। अच्छा, होता है कि कुछ लोग मोटे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कैसे खुद को कंफर्ट फील कर रही हैं, ऐसे या वैसे? ऐसे 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 तो आप लोग भी ऐसे खुद को कंफर्ट रख सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा हम एक बात करते हैं कि भाई खुद को परफेक्ट रखना चाहिए। हमारी बहुत सी खातन ऐसी हैं जो शादी के बाद बिल्कुल इस चीज को छोड़ ही देती हैं। छोड़ देती हैं, अभी शादी होगी, आप क्या करना। अब क्या करना है, हालांकि शादी से नहीं, पहले शादी- पिंपल भी ओ यार ये क्या हो गया मेरे फेस पे। नहीं, शादी के बाद तो आपको ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की अमानत होते हैं। Oh my आप किसी के लिए लाइफ स्टाइल आपका चेंज होता है, तो आपको अपने आप को ज्यादा फिट एंड मेंटेन रखना चाहिए। बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, घर होता है। इवन के 80 to 90% केसेस क्या कह रही हूँ भाई, लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी वाइफ से शिकायत ही होती है कि भाई सजती नहीं है हमारे लिए, संवरती नहीं है हमारे लिए। उनको क्या पता भी शादी के बाद जो खातन होती है उनको बिल्कुल शौक जो है उनका खत्म हो जाते हैं। पता नहीं, ये मर्दों का कसूर है वैसे। ये मर्दों का कसूर है? क्यों भाई, कैसे? लोगों से कहते हैं कि सजदी संवरती नहीं है। बेगम को डायरेक्ट कहें, वो उसको डायरेक्ट कहें। डायरेक्ट एग्जैक्टली, लोगों ने आके वाइफ को तैयार नहीं करना, बल्कि आप खुद भी कह सकते हैं। वो समटाइम होता है ना कि भाई आपको कहते हैं कि अगर किसी की कोई गलती है तो आप उसी इंसान को बताएं, क्योंकि वो गलती उसी ने ठीक करनी है। आगे पीछे बातें करने से लोगों ने वो गलती जो है वो दुरुस्त नहीं करनी, बल्कि उस इंसान ने खुद करनी है। तो हाँ, और बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि वो करना तो चाह रही होती हैं, लेकिन शर्म से और डर से और फैमिली के प्रेशर से नहीं करती। तो आपकी लाइफ है, आप अपने आप को जरूर संवारें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी लाइफ में एक ऐसा सीन हुआ कि एक बिल्कुल यंग सी खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की आती है, फैमिली की बात है, और वो होता है ना कुछ टिपिकल औरतें होती हैं, भाई तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हारे अब 2 बच्चे हो गए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है फ्रॉक पहनने की या टाइट्स पहनने की। ओके। बहुत ज्यादा लोग डिसअपॉइंट करते हैं इस लेवल पे। तो उससे कहना आप ना पहनो, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पहनूंगा। हाँ ये सही है भाई, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड मुझे कहने लगी कि आकाशा मैं जो भी पहनती हूँ, अगर मुझे कोई इंसान कुछ कह देता है कि भाई ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, मैं कहती हूँ भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम ना देखो मेरी तरफ। तुम ना देखो मेरी तरफ, सीधी सी बात है भाई, ना देखो मेरी तरफ। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम है जिंदगी, और एक मरतबा फिर बता दूं कि बुध के दिन आप ये देख सकते हैं 6 से 7 बजे।
हम यहीं पर होते हैं और आगे हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले। जो 3 वीक्स का बीच में डिस्टेंस आया, बाइंदा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपकी फलाह के लिए हम लोग बैठे हैं। बहुत से लोग जो नाउमीद हो चुके हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं वो दिलाते हैं डॉक्टर अफशां इस प्रोग्राम के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही, मैं उनको स्पेशल कहूँगी, कि जिनके आंगन में अभी तक फूल नहीं खिले, जिनके आंगन में अभी तक वो कहते हैं ना, मैं छोटे छोटे बच्चों की कदम जो हैं वो नहीं पड़े, वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे कुछ कलकारियां नहीं गूंजी। हाँ वो नहीं गूंजी हैं भाई। तो ये प्रोग्राम जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप लोग बिल्कुल भी लोगों की बातों को छोड़ दें कि भाई तुम्हारी औलाद नहीं है, क्यों नहीं, अच्छा शादी को 2 हफ्ते नहीं गुजरे तो भाई कुछ है नहीं, ये क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ आती। ये बस एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, और होनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए लेकिन इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक मतलब आपसे कह रही थी कि कुछ वीक्स गुजरते हैं, 4 और 5 वीक्स, तो आप कहती हैं काशा 25 डेज के बाद मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई क्यों नहीं अभी तक वो क्यों नहीं कुछ हुआ। हाँ 26 दिन 25-26 दिन हुए थे। मैंने कहा वो अब पीछे से बेबी कोई अडॉप्ट करके ले एग्जैक्टली नहीं। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ऐसी जो बच्चियां होती हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, जब उनको ये चीज़ सुनने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे इतनी वो टेंशन ले लेती हैं इस चीज़ की कि पता नहीं मुझ में कोई मसला है, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं हो रहा, कोई किसी की नजर लग गई। पहले 1-1.5 साल तो बिल्कुल रिलैक्स गुजारना चाहिए। देखिए आपका हार्मोनल सिस्टम है ऐसा, अल्लाह ताला के कुदरती एक निज़ाम है। आप जब नई जगह जाते हैं तब भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है या एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 1-1.5 साल तो आपका बिल्कुल नॉर्मल गुजरना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि आपको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, और दोनों मियाँ बीवी को करवाने चाहिए। 90% ये होता है कि हस्बैंड कहीं नहीं जाते डॉक्टर्स के पास कि हम ठीक हैं, अपने आप से ही कह रहे होते हैं, ठीक है। जबकि आजकल एवरेज पेशेंट्स की देखी जाए तो मेल्स में एंड फीमेल्स में बीमारी की अगर रेशियो देखी जाए तो एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट हैं वो 45% है और 65% औरतों में बीमारियां, 40, 60, 55 एंड 45 की रेशियो चल रही है। और हमने एजोस्पर्मिया पे पैकेज भी था, हमारा पैकेज भी था जो हमारा अभी खत्म हुआ है और लोगों ने काफी अवेल किया है। अब तो लोग कॉल करते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उसमें 70-80 हज़ार का मार्जिन था जो कि बचत आई थी। और ये 6 साल बाद मुझे याद है कि आपने कहा कि 6 साल बाद ऐसा हुआ कि भाई हमें ये ऑफर जो मिली थी, और मैंने यही समझा कि भाई जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इससे जितना ज्यादा अवेल कर सकें और जितना ज्यादा इससे फायदा उठा सकें। लेकिन जिन लोगों ने भाई उठा लिया, फायदा उठा लिया। अभी भी बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, लेकिन अब आई एम सॉरी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एजोस्पर्मिया का ये होता है ना कि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, मतलब जो जेन्युइन है, जो वही बात है कि मार्केट से आपको पानी भी पकड़ के दे दीजिए ये दवाई है तो ये खा लो, तो वो फिर एक अच्छा लोग ऐसे लोगों पे ज्यादा इत्तेमाद करते हैं। हाँ ये भी है, ये शायद अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये है कि फिर महीने बाद या 2 महीने बाद भी तो राज खुलना होता है ना, तो वो फिर उस वक्त क्या होता है, तो ये चीज है। अच्छा एजोस्पर्मिया का जब आप प्रॉपर आपकी तरफ से मतलब मेडिकेशन होती है, प्रॉपर इलाज होता है, तो क्या ये मसला जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? सॉल्व हो जाता है जी। एजोस्पर्मिया बेसिकली ये है ना कि उनके खवातीन मेल्स के जो है स्पर्म्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी बिल्कुल नील चले जाते हैं, तो वो फिर एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो। अच्छा डॉक्टर अफशां, आपको कभी मॉडलिंग का शौक हुआ? आप कहेंगे ये क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी नजर डॉक्टर अफशां के जूतों पे पड़ी और लिटरली मुझे लग रहा था कि इनको वहां से जब प्रॉपर इनको ये आती, प्रॉपर कैमरा मैन इनको दिखाता, और आप माशाल्लाह से इनकी जो ड्रेसिंग होती है, इनके जूते ले लें, इनकी ज्वेलरी ले लें, वो सारी दिखाने वाली होती है। तो मेरे ख्याल में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम से अगर डॉक्टर अफशां को खड़े होकर तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। एनीवेज बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
बैक एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी में, हुआ की मेज़बान का यासीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और पहले मैंने नंबर तो बता दिया था जो हमारे स्टूडियोज़ का था, जिस पे आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वो नंबर तो बता दिया, लेकिन एक मरतबा फिर बताती चलूँ, 0514102357 ये है हमारा नंबर, जिस पर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और इस पर एक ऑफर भी है। ये ऑफर है कि भाई आप जब इस नंबर पे कॉल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो उसके बाद अगर आप अफशा मेडिकल सेंटर पे कांटेक्ट करके वहां से अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तो 2 से 3 दिन में आपकी जो मुलाकात है वो मुतवक्किल है डॉक्टर अफशा के साथ। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या डॉक्टर साहब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर अफशा साहब, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब ये सवाल है, जब मैं कोई भी काम करूँ मेरे सर में इतनी ज्यादा दर्द होती है ना, तो वो समझ नहीं आती मुझे दर्द क्यों होती है। ये काफी अरसे की है। कोई भी काम करें तो सर में दर्द होती है। हेलो, अच्छा चला गया। अच्छा, वैसे तो देखें आप अपनी आई साइट चेक करवाएं। दूसरी बात ये कि सम टाइम ये होता है कि हम कोई काम ऐसा होता है जो हमारी मर्जी का नहीं होता, हम अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते, मुतमईन नहीं होते, तो वो फिर हेडेक सा फील होना शुरू हो जाता है। अभी देखते हैं कि फिर हमें किसने ज्वाइन किया और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, उजमा बात कर रही हूँ। जी मैं डॉक्टर अफशा से बात करनी है। डॉक्टर अफशा से सवाल है कि मेरी बहन की शादी को 7वां साल शुरू है, लेकिन अभी तक एक दफा प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो एक दफा भी प्रेगनेंसी नहीं हुई? और 2 दफा उनके पीरियड 15-20 दिन ऊपर दिन हो गए हैं, और फिर उसके बाद उनको आ गए। तो इनका भी चेक कराना था। दोनों हस्बैंड वाइफ का टेस्ट करवाए हैं, दोनों ने कहा है कि हस्बैंड के जो जरासीम है वो कमजोर हैं, और इनके मेरे बहन के अंडे भाई मजबूत नहीं बन रहे। अच्छा, तो दवाई ले रहे हैं लेकिन अभी कंसीव नहीं कर रही। आप कोई दवाई बता दें। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये कि उनको मेरा ये नंबर दें, जो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे, आप अपनी बहन को मेरे नंबर दें। और दूसरी बात ये कि चकवाल कोई दूर नहीं है, इधर ही है, करीब ही है, 1.5 घंटे की ड्राइव है। और आप पिंडी क्लिनिक है, वहाँ पर हमारा आना जाना होता है। मेरी भाभी अपनी बेटी को लेकर आती है। अच्छा ठीक है, फिर आप अपनी बहन को लेकर आए और उनके हस्बैंड को भी लेकर आए, और उनकी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है ना पुरानी, वो भी साथ ले आए। अगर मुझे कोई न्यू टेस्ट करवाने की ज़रूरत हुई तो मैं करवा लूँगी उनके। और जैसे आपने बताया कि एग ओवुलेशन उनकी नहीं हो रही और हस्बैंड के भी स्पर्म्स कमज़ोर हैं, तो वो ट्रीटेबल हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है, एग ओवुलेशन भी होना शुरू हो जाएगी और स्पर्म्स भी अच्छे बन जाएंगे। और 2 दफा 20-25 दिन ऊपर हो गए हैं, तो फिर बाद उसमें ये सम टाइम हार्मोनल इशू हो जाता है कि मे बी कि वो प्रेग्नेंट हो या मे बी कि ना हो, तो वो देख लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे। आप उन्हें रेफर कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, बहनें कितना वरीड होती हैं अपनी बहनों के लिए ना। यही खूबसूरती है इन रिश्तों की। अब ये मेरे ख्याल में छोटी सी बच्ची लग रही है, लेकिन इसको अपनी बहन की टेंशन है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई 7 साल हो गए हैं शादी को, और ऐसे में अभी तक प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुई, तो सम टाइम होता है कि जैसे उन्होंने डेट की बात की कि 20 to 25 डेज ऊपर भी चले गए, लेकिन अब उन जो डेज ऊपर गए, मतलब ज्यादा हो गए, पीरियड नहीं आए, तो उसमें उन्होंने चेक नहीं करवाया ना प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी है या नहीं है। मतलब डाउटफुल कंडीशन है ना, कि आप कुछ कह नहीं सकते। सम टाइम हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी पीरियड डिले हो जाते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो उसको वो आप कह नहीं सकते कि भी इनको मतलब कोई प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। फैटी लीवर की दवाई का पूछना है, कौन सी है? वाइफ को फैटी लीवर है।
फैटी लीवर के लिए कौन सी दवाई है? फैटी लीवर के लिए एक दवाई नहीं है, 101 दवाई है। अब पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का शुगर लेवल, सॉरी 55 साल एज है मेल है, जी, फीमेल। मेल है, शुगर तो नहीं है उनको? कुछ भी शुगर भी नहीं, कुछ भी, फैटी लीवर का कहते हैं। सिर्फ फैटी लीवर का इशू है। अच्छा, वैसे तो मैं फोन पे नहीं बताती, लेकिन चैलिडोनियम एक मेडिसिन है, वो अब ये ना हो कि पूरा पाकिस्तान जो भी फैटी लीवर है वो यूज करना शुरू कर दे। लेकिन यह है कि अगर आप मुझे वो दिखा लें पेशेंट और आप पिंडी से ही बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है आप उन्हें ले आए मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये दवाई किस किस पोटेंसी में देनी है? सॉरी क्या कह रहे हैं? ये दवा जो है ये कितनी ताकत में देनी है? ये क्यू में देनी पड़ेगी आपको, क्यू में, मदर टिंचर। बहुत बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में आप कॉल करके इस तरह कभी भी मेडिसिन का मत पूछा करें। हाँ। एक मर्तबा जरूर चेकअप करवा के उसके बाद जो भी सूट करते, इवन के सम टाइम होता है आप डॉक्टर से मेडिकेशन तो करवा लेते हो, लेकिन घर जाने के बाद जब आप वो यूज कर रहे होते हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर आपको दोबारा चेकअप करवाना पड़ता है। ये बेसिकली होता है कि सेल्फ मेडिकेशन में आ जाती है ये चीज, जो कि आपकी बॉडी पे अक्सर सम टाइम सूट करती है और सम टाइम। देखें आपका पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं और सिर्फ लिवर पे फैट्स आए हैं तो डेफिनेटली लिवर का फंक्शन कोई स्लो होगा, तो मेडिकेशंस की क्वांटिटी एंड मेडिसिन्स चेंज हो जाती हैं। जी जी। तो जब पेशेंट बाय फेस सामने बैठा होता है तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री जब लेता है तो वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। और डॉक्टर ऑप्शन जो इस तरह लोग मतलब कॉल्स करके या वही बात है कि भाई देखा देखी मेडिसिन यूज करते हैं, उनको एक मैसेज दे दें। सेल्फ मेडिकेशन के मेरे पास अक्सर बच्चियां आती हैं, जी ये फलां क्रीम, ये फलां दवाई, ये फलां ने खाई और मैंने भी खा ली, मुझे ये साइड इफेक्ट, छाइयों से चेहरे बड़े होते हैं, ये पीरियड आने की मेडिसिन मेरी भाभी खाती थी, मैंने खाना शुरू की तो उनकी छाइयां बन गई, उनके जिस्म फूलना शुरू हो गए, उनकी हेयरिंग स्किन हो गई, बहुत ज़्यादा वो खुद फेस करते हैं। तो हमारे पास आके बताते हैं, फिर हम उन्हें उन मेडिसिन की वो सारी क्वांटिटीज और वो सारी बताते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी ब्लड के साइन और सिम्टम जो होते हैं और उनकी जो भी चीज़ें मतलब टेस्ट के मुताबिक जो सामने आता है, फिर उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल थी और ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन आप यूज करते रहे तो वो फिर और जो इस टाइप के इफेक्टेड लोग होते हैं दोबारा वो मतलब रिकवर करने में कितना टाइम लग जाता है? सम टाइम बिल्कुल रिकवर नहीं करते और सम टाइम फिर ये है कि 2, 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ये होता है कि जो चीज़ आज है वो वापस जाने में बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम लेती है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, किसी की भी देखा देखी आप मेडिसिन बिल्कुल भी यूज ना करें, बल्कि ये सिर्फ आप अपने साथ ज्यादती करते हैं। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राजा मुश्ताक बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर मैं डॉक्टर साहब से पता करना चाहता हूँ कि मेरे दिल का जो मसला है, मेरी जो एसीजी होती है वो खराब हो जाती है, जब भी मैं एसीजी कराऊँ तो एसीजी खराब होती है। एसीजी खराब होती है? एसीजी खराब होती है तो 2 बार मैंने सीधी एंजियोग्राफी भी कराई है। अच्छा, तो जब अभी मैं तीसरी बार मैं जाऊँ इको कराने के लिए तो इको मेरी रिपोर्ट जो है वो ठीक आई है। इको ठीक आई है? इको ठीक आई है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप मजीद जो है ना ये सीटी एंजियोग्राफी कराएंगे तो आपके जो है ना गुर्दे खत्म हो सकते हैं, क्योंकि सीटी एंजियोग्राफी करने से। हाँ, ईटी ठीक करवाई होगी ना डॉक्टर्स ने आपकी? हेलो, चले गए, कट गई कॉल। अच्छा, ये हार्ट का था इनका इशू, ईसीजी वगैरह इनकी ठीक नहीं हो रही थी। तो सम टाइम ये होता है कि हम बड़े प्रेशराइज कंडीशन में होते हैं जब हम स्ट्रेचर पे लेटे होते हैं और हमारे दिमाग में और हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मे बी क्या होगा ये वो, और वो हार्ट के जो इक्विपमेंट हैं वो जब बॉडी पे टच होते हैं तो इंसान का ना वैसे ही खौफजदा सा हो जाता है। तो
تو وہ بھی ایک افیکٹو ہوتا ہے سم ٹائم ڈاکٹرز نہیں. تو آپ جب بھی ای سی جی کروانے جائیں ایک تو اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور آپ کی 50 سے اوپر ایج ہے 45 سے اوپر ایج ہے, اب میں نہیں پوچھ سکی کہ ان کی ایج کیا تھی, تو آپ اپنا بی پی کی میڈیکیشنز لے کر جائیں, پانی خوب سارا پی کر جائیں اور پھر آپ ای سی جی کروائیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایکو ٹھیک آیا تو میرے خیال میں ای سی جی کے لیے آپ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے. پریشان نہ. اور ایک مرتبہ پھر بتاتی چلو جو پروگرام زندگی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی بیٹے تو ہیں لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے, یا اگر بیٹیاں ہیں تو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا. خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ابھی کوئی ڈاکٹر افشا میرے خیال میں کچھ جنڈر چوائس پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جنڈر چوائس پہ ہم یہی آکاشا بات کریں گے کہ جیسے آج صبح میرے پاس ایک کپل آیا, ان کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی 16 سال کی ہے, ایک 15 سال کی ہے اور ایک 9 سال کی ہے. تو اس کے دوران جو 15 سال کی اور 9 سال کی ہے ان کے دوران ان کے 2 مس کیریج ہوئے جو کہ میل تھے. اب اس پوائنٹ پہ میں بات کروں گی کہ میل بیبی مس کیریج کیوں ہو جاتے ہیں. میل بیبی اس لیے مس کیریج ہو جاتے ہیں کہ ایک تو میل کزنز میریج ایشوز ہوتے ہیں, سیکنڈ آپ کے ٹیشوز کراس کر رہے ہوتے ہیں, تھرڈ یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا سافٹلی لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پہلے 2 بیبی ہوئے ہیں وہ نارمل ہوئے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا تو نہیں ہوگا یا جو بھی. تو ہر بیبی کنسیپشن جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے. تو یہ جو خاتون میرے پاس آج آئی تھی ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کی آلریڈی 2 بیٹیاں تھیں, ایک مطلب بڑی تھی ایک چھوٹی تھی, اور 1 سال کے گیپ سے ہوگی ماشاءاللہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے دے دی. تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کیا, اور ریلیکس رہنا بھی چاہیے, ایسی بات نہیں کہ میں ٹینشن دینا چاہتی ہوں کسی کو, لیکن یہ ہے کہ ان کا کنسیپشن ہوئی جب تو انہوں نے اپنا 3 منتھ اپنے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. فرسٹ ٹائم بھی ان کا مس کیریج ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بیبی بہت ویک تھا, پھر وہ 6 ہفتوں کے بعد 8 ہفتوں کے بعد وہ پری میچور ہونا شروع ہو گیا تو ان کا مس کیریج ہو گیا. اسی طرح پھر تھرڈ ان کی پریگننسی 4th ہوئی تب بھی ان کا یہ مسئلہ ہوا. تو اب یہ ہے کہ ان کا روبیلا IgG ہم نے آج وہ جیسے آئے ہم نے ان کا ٹیسٹ کروایا, ٹیسٹ کروانے کے بعد اب جو آپ کی ان کی رپورٹ ہوگی روبیلا IgG جیسے پازیٹیو آئی ہے تو ان کا اب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا پہلے بیسیکلی, اس کے بعد ان کو میڈیسن دیں گے کہ میل بیبی کے لیے وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میڈیسن لیں گے اور انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی. کنسیو ٹو میل بیبی. اور ایک مرتبہ پھر وہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بہت زیادہ مطلب فرسٹ ٹائم آپ کا نارمل ہے بھائی سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کمپلیکیشنس نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم بھی آپ اگر یہی کہتے ہو کہ بھائی ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہو کہ نیکسٹ ٹائم بھی ایسا ہی سب کچھ ایسے ہی ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا, بہتر ہوگا پہلے کی طرح, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر افشا آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بھائی سٹارٹ سے ہی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ بالکل, دیکھیں ڈے بائی ڈے آپ کی صحت, آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے خون میں وہ طاقت نہیں رہتی جو فرسٹ ٹائم ہوتی ہے, تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ضرور رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ کو 3rd پریگننسی ہوئی ہے جیسے میں ان کو بول رہی تھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس 2nd منتھ میں ہی چلی جاتی, تو انہوں نے 3rd منتھ تک ویٹ کیا اور اندر ہی اندر یہ پری میچورٹی چلتی رہی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ اگر 1st منتھ میں ہی چلی جاتی تو یہ ساری چیزیں انہیں فیس نہ کرنا, لیکن پھر جب بیبی وہ ابارشن ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ میل بیبی تھا. تو میل بیبی کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ویسے بہت سافٹ اینڈ نازک ہوتے ہیں, تو وہ پھر بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے نا پتر ہٹاتے نہیں بگلے. جی بالکل, 0514102357 یہ ہے ہمارا نمبر, اس پر کال کر کے آپ پروگرام کا حصہ بنے. 0514102357 410235 یہ ہے ہمارا نمبر. اور اگر آپ اسلام آباد سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو آپ کو 051 ضرور لگانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر افشا میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. 0333
513948 और इसके अलावा 0300513948 ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के, मैं हमेशा कह देती हूँ अभी कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कर सकते हैं। अभी अगर आप कॉल करते हैं तो भाई एक जबरदस्त ऑफर है हमारे पास आपके लिए। अगर आप अभी कॉल करते हैं वहां पे तो 3 से 4 दिन में आपकी जो मुलाकात है वो मुतवक्के है डॉक्टर अफशा के साथ। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन और कहां से हमारे साथ? मैं बात कर रही हूँ रावलपिंडी से बात कर रही हैं। कौन बात कर रही हैं? सायरा। सायरा जी। सायरा, क्या सवाल है आपका? मेरे 10 साल हो गए, मेरी औलाद कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल। और रावलपिंडी से कॉल कर रही हैं तो आप बस टाइम लेकर आ जाएं, सारे टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ जाएं। तो मैंने कि अगर मैं उधर आऊंगी टेस्ट का थोड़ा वो कम करेंगे फिर आप? क्या करूंगी? क्या कंसेशन की बात कर रही हैं? जब आप आएंगी तब आपका पहले प्रॉब्लम तो देखूं। अच्छा ठीक है। और बाकी जो है ना, आप इधर होती है? मैं रावलपिंडी में सैटेलाइट टोन में अफशा मेडिकल सेंटर में होती हूँ। इधर कमर्शियल मार्केट? हाँ जी जी, नेशनल मार्केट कमर्शियल के साथ ही है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। तो कब आपकी मतलब सुबह कब 9 से 2 बजे तक होती हूँ। अच्छा। और सुबह किस टाइम होते हैं आप? सुबह 9 से 2 बजे तक, इतवार को छुट्टी होती है। अच्छा। लेकिन आप पहले बेटा टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे से 15-20 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत पेशेंट है। हाँ, अभी आप टाइम लेंगी। अभी आप ये नंबर जो चल रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके अपना नाम लिखवा दे। कुछ कोशिश रिक्वेस्ट कीजिएगा बच्चियों को कि आपको जल्दी का टाइम दे दें। अच्छा। तो ये है कि वैसे जो 15-20 दिन लग जाते हैं। अच्छा सायरा, फोन रखे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया सायरा कॉल करने के लिए। रावलपिंडी से आप हमारे साथ ही इतने करीब होने के बावजूद भी आपको चाहिए कि भाई आप कल पहली फुर्सत में, कहते हैं पहली फुर्सत में पहुंचना चाहिए, तो पहली फुर्सत में आपको चाहिए कि आप मिलने के लिए पहुंच जाएं। अभी जो प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए तो आपके लिए एक ऑफर है मेरी तरफ से भी। ये है ऑफर कि आप अभी कॉल कीजिए। ये जो नंबर्स हैं 0333513948 और 0300513948, यहाँ पे आप कॉल करके ये कह सकते हैं कि अभी मेरी डॉक्टर अफशा से बात हुई है प्रोग्राम जिंदगी में, तो ये है कि 3 से 4 दिन के बाद आपको टाइम आसानी से मिल जाएगा। अच्छा क्यों डरते हैं भाई डॉक्टर अफशा आपसे बहुत ज्यादा कंसेशन करेंगी ना? देखिए अब जो मेरी फी है 2000 मेरी फी है, सारी दुनिया को पता है। मतलब अब वो तो है, लेकिन आगे जो मेडिकेशन है ये वो तो आपके डिपेंड करता है टेस्ट पे कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं। पता नहीं मैं आपको दवाई देती भी हूँ या नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो पहले आपको पहले डर जाए तो इज लास्ट इंप्रेशन। अगर यहाँ पे बैठ के आपको लग रहा है कि डॉक्टर अफशा हम्बल नहीं है, तो मैं भाई सबूत है यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको डॉक्टर अफशा से हम्बल इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या है आपका, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आवाज आ रही है और अपनी ही बार बार आ रही है। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए। नहीं मैडम, मैं कह रही मेरी 10 साल हो शायद में मेरी औलाद नहीं हुई। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई। अपनी आवाज खुद सुन रही है ना। एग्जैक्टली। आप लोग जब भी कॉल करते हैं तो प्लीज कोशिश क्या करें, क्योंकि ऑनेस्टली हमारे पास इतनी कॉल्स होती हैं कि मैं कहती हूँ बहुत से लोगों का हक मारा जाता है ऐसे कि आप कॉल करके भाई अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। दिस इज नॉट गुड। ओके। और नहीं, अगर ये प्रोग्राम रिपीट भी होता है तो मेरे ख्याल में रिपीट में सुन रहे हैं। रिपीट में अगर आप अपनी आवाज सुन लें तो वो ज्यादा अच्छी होता है। सम टाइम होता है लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि भाई हम सुने हमारी आवाज जो है वो फोन पे कैसी लगती है, लेकिन ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है। बल्कि बहुत से लोग जो है वो उनकी ख्वाहिश होती है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की। तो ऐसा करते हैं कि भाई अभी बहुत से कॉलर जो हैं उनकी कॉल लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پاسبل اور امپاسبل کی, تو میرے خیال میں کہ جو امپاسبل چیزیں وہ یہاں پہ آ کے پاسبل ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ. ہاں, یہاں پہ آ کے چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہو جاتی ہیں. تو آپ ایک مرتبہ اعتماد کیجیے, ایک بار ٹرسٹ کیجیے. جہاں اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دوسرے گلی محلے کے ڈاکٹرز کے پاس آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا ٹریٹمنٹ کر دو, وہاں پہ لاکھوں خرچ کر دیے, کچھ نہیں ہو سکا, 6 منتھ گزر گئے, سال گزر گیا, کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ صرف 4 ویک کا ٹائم ہے بھئی, 4 ہفتوں میں ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. 6 ہفتوں میں دیکھیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں احتباد سے غزالہ بات کر رہی ہوں. ایبٹ سے غزالہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحبہ یہیں پر موجود ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ 10 سال ہو گئے میری شادی کو, بہت زیادہ علاج وغیرہ کروایا, میرے بچے نہیں ہیں. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا بیٹا؟ میری شادی کا 9 سال ہو گئے. 9 سال ہو گئے. اچھا, تو بچے نہیں ہیں, ایک دفعہ بھی حمل نہیں ہوا؟ نہیں, ایک بار بھی نہیں ہوا. تو ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ بہت زیادہ میں نے علاج کروایا, اپنا میڈیکل میں ٹیسٹ بھی کروائے, آپریشن بھی کروایا ہے, مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں آپریشن کس چیز کا کروایا؟ پڑا. بچوں کے لیے. آپریشن کوئی رسولیاں تھی؟ نہیں, رسولیاں نہیں تھی. ڈاکٹر کے پاس تھی, ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرتے, تو آپ بھی میں ٹیوب پہ چیک کروں گی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر جیسے بچہ پیدا کرنے کے لیے بڑا آپریشن نہیں کرتے, اس طرح آپریشن کیا پھر اس نے میرا. اچھا. تو وہ ٹیسٹ وغیرہ, کوئی آپریٹ کا ڈسچارج سلپ وغیرہ جیسے ہوتی ہے, وہ سارے پیپرز آپ مجھے سینڈ کریں, یا آپ ٹائم لے لیں وہ چیزیں. اور اپنے ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹ کروائیں, ہسبینڈ کے ساتھ آپ آ جائیں. ایبٹ آباد تو کوئی دور نہیں ہے, گھومتے گھماتے ہی آ جائیں. صحیح. تو کب آئے ہم؟ آپ میرے یہ نمبر نوٹ کر لو بیٹا. پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل پریشان نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ اپنے سارے ٹیسٹ رپورٹ اکٹھے کرو. اور تیسری بات یہ کہ اپنے میاں کا ہاتھ پکڑو اور ٹائم لے کر, فون نمبر لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ میرے سامنے بائی فیس بیٹھی ہوں گی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں گی, ہسبینڈ بھی ہوں گے, آپ دونوں کا پرابلم میں سنوں گی, آپ کے دونوں کی رپورٹس دیکھوں گی. آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد جو میں سمجھی کہ کوئی نیو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے وہ بھی کروا لوں گی, آپ کی ہسٹری بھی لے لوں گی, اور اس کے مطابق کوئی میڈیکیشن جو بھی کورس وغیرہ جو آپ کی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوٹ کیا, تو پھر میں آپ کو میڈیکیشنز دوں گی. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کی باڈی پہ سوٹ نہیں کیا تو میں آپ کو منع کر دوں گی. لیکن میں اپنے پیشنٹس کو فالتو میڈیکیشنز نہیں دیتی جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتی کہ آیا ان کو میری میڈیسن کام کریں گی یا نہیں کریں گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے پھر. تھینک یو سو مچ غزالہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور ایبٹ آباد سے غزالہ ہمارے ساتھ تھی. بہت پریشان لگ رہی تھی. بہت پریشان لگ رہی تھی. اور جیسے انہوں نے بتایا جی, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آپریشن کروا لیں, اور کروا بھی لیا. اور وہ آپریٹ کس چیز کا ہوا انہیں خود بھی نہیں پتا, اور ڈاکٹر نے کس چیز کا کیا یہ نہیں پتا. ڈیفینیٹلی جب وہ رپورٹس اور وہ جو بھی ڈسچارج سلپس وغیرہ ہوئیں گی وہ دکھائیں گی, تو اس کے مطابق. اچھا, نہیں ہوا بھائی, 9 سال گزر گئے, بیبی نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں ایسی کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپریٹ ہو جاتا ہے؟ مطلب کہ کون سی ایسی نہیں, اب آپریٹ دیکھیں, وہ بات کر رہی تھی کہ میری ٹیوبز کا کوئی ایشو تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ٹیوبز اگر بلاکڈ ہیں پھر تو کوئی آپریٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے کوئی یوٹرس میں پولیکل سسٹل اووریز ہوں گی یا فائبرائڈز ہوں گی جو اس کو نہیں پتا ہوگا, تو انہوں نے شاید آپریٹ کیا ہو. اب ہر ڈاکٹر جو ڈسچارج سلپ ہوتی ہے آپریٹ کے بعد جو پیشنٹ کو فارغ کرتے ہیں, تو وہ لکھتے ہیں کہ ہاں کہ بھی یہ چیز تھی اس کے ساتھ, یہ مسئلہ تھا, اور یہ ہم نے آپریٹ کیا اور یہ ریموو کیا, دس دیٹ. تو وہ اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوگی. تو وہ سب سے پہلے غزالہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ سب سے پہلے یہ جو نمبر ہے 0333513948 اور 0300513948, سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس رپورٹس ہیں, جو بھی آپ کے پاس ڈسچارج سلپ ہے, وہ آپ اس نمبر پہ شیئر کریں. ڈاکٹر افشائی خود دیکھتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وائس نوٹ بھی چھوڑ دیجیے گا تاکہ وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. اور میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ بھائی سب سے پہلی فرصت میں وزٹ کر لیں, تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. دیکھیں میں تو آن لائن دیکھنے پہ آؤں تو میں تو سارا دن پیشنٹ دیکھتی رہتی ہوں, تو میرے لیے تو بہت ایزی ہے کہ مجھے فون پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑتا.
بجائے کہ اٹینشن دینی پڑتی ہے جو بندہ آپ کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو آپ کو بڑا مطلب وہ فوکس کے ساتھ ایک چیز. تو یہ چیز ہے کہ میں اگر اپنی جان چھڑاؤں یا اپنا آپ کو ریلیکس کرنا چاہوں تو میں آن لائن ہی سسٹم کر لوں سب کچھ. تو میرے خیال میں میڈیکل کا ایسا شعبہ ہے کہ یہ آن لائن نہیں ہو سکتا، اور اسپیشلی یہ اس شعبے میں بھی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ بے اولادی کا، اور جو بچیاں یا بچے اس پرابلم سے گزر رہے ہیں، میرے بہن بھائی گزر رہے ہیں جو 15 سال سے ایک سفر کر رہے ہیں، 10 سال سے، 20 سال سے، 9 سال سے، تو وہ ان کی فیلنگز تو میں نہیں چاہتی کہ ان کو بندہ ایسا. 9 سال کا ٹائم تھا، کچھ 9 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور جب آپ اتنی مطلب کہ علاج کروا بھی چکے ہو، اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کرن نظر نہ آئے امید کی، تو پھر بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ جب پیشنٹ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوپ فل ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کے، ان کے ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کے، ان کی ساری سائن آف سمٹمز لے کے باڈی کی، میں خود ریلیکس ہوتی ہوں. نہیں، یہ بات نہ کریں کہ سامنے بیٹھ کے، کیونکہ یہاں پہ جو کالرز ہوتے ہیں وہ پریشان ہو کے کال تو کرتے ہیں لیکن خوشی خوشی بند بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی، میں وہ کہتے ہیں چشمہ دید گواہ ہوں، تو وہی بات ہے کہ اگر آپ سیڈ ہو کے کال کرتے ہیں تو اتنا آپ یہاں سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ خوشی خوشی جو ہے وہ کال جو ہے بند بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وزٹ بھی کرتے ہیں. 05141022357 یہ ہے ہمارا نمبر، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 0000333513948 یہ ہے افشا میڈیکل سینٹر کا نمبر، 0300513948. جو بھی آپ کو ایشو ہے آپ ایک وائس نوٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ اپنی رپورٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ؟ یہ افشا میڈیکل سینٹر. جی جی ڈاکٹر افشا. جی ڈاکٹر افشا یہیں پر ہیں، بات کیجیے. جی مجھے نا اپوائنٹمنٹ چاہیے تھی ان کی، اپنی بہو کے لیے. اچھا، تو پھر ابھی تو آپ لکی ہیں کہ آپ ڈاکٹر افشا سے خود بات کر رہی ہیں پروگرام زندگی میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ نا میری بہو کے پہلے ٹوینز بچے ہوئے تھے، اچھا، بیٹا اور بیٹی، اور ڈلیوری ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی. اس کے بعد 6 سال ہو گئے ہیں تو اور کوئی بیبی نہیں ہوا. اچھا. تو ہم نے اب گزشتہ 2 سال سے ادھر ہمارے ایریے میں رینج روڈ پہ نا نائب گل کا کلینک ہے، تو وہ ڈاکٹر نائب سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں. وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ بھی ان کے یوٹرس میں تھیلیاں ہیں پانی کی. اچھا، فولیکل سسٹل اووریز ہے. ہاں جی. اچھا. تو وہ 2 سال سے وہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. تو ابھی جو ہے نا گزشتہ منتھ انہوں نے تائرائیڈ کے اور دوسرے ٹیسٹ کروائے ہیں. تو آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی بیٹی بہو جو ہے آپ کی اور اپنے بیٹے کو اپنے جو پرانے ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ سارے دے کر، یہ ہمارا جو نمبر چل رہا ہے 0333 کیا نمبر؟ 033533948 اس پہ کال کیجئے اور اپوائنٹمنٹ لے لیں، ٹائم لے لیں اور آپ انہیں بھیج دینا. ٹھیک ہے، تو صبح 9 سے 2 بجے تک بہن میں ہوتی ہوں، اور انشاءاللہ بچوں کو میں دیکھوں گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت کی تھی، ڈاکٹر کی کوئی 6 سال ہو گئے دوبارہ سے وہ پرابلم نہیں ہے. ہاں نہیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. کوئی ایسی بات نہیں، بس بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے. جی نظر تو ہوتی ہے، کوئی صدقہ بھی دیں، کوئی نظر بھی اتارے، اللہ خیر کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ افشا میڈیکل سینٹر پہ بھی بھیج دیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. 033533948 03005139482 یہ نمبرز ہیں جن پر آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنی رپورٹس شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مسئلے اولاد کے حوالے سے وہ سارے جو ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں ڈاکٹر افشا کے ساتھ. تو اس کے علاوہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک مرتبہ پہ بتاتی چلو جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھا ہے اور آج ہی ٹیون کیا اور ابھی دیکھ رہے ہیں، تو بتاتی چلوں کہ بدھ کے دن ہی جو پروگرام ہے زندگی، یہ 6 سے 7 بجے آپ کے 2 کی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں.
मैं होती हूँ आकाश यासीन और मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में जो है डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं। और डॉक्टर अफशा, मौसम चेंज हो रहा है, क्लास मैसेज में आपसे लेना चाहूंगी। पानी वार्म वाटर पिए जी, पानी गर्म पिए। सीधी सीधी गल है, वार्म वाटर जो है वो आप लोग यूज करें। देखें इसमें पेप्सी, 7 अप, ये वो चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। स्पेशली बच्चों के लिए आइसक्रीम, ये वो, एकदम से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और आजकल डेंगू का जोर जोरा है, वो क्या बहुत मसले मसाइल हैं। और हमारे घर में भी ना बच्चे बहुत खांसी, जुकाम, नजला हर तरफ हो गया। और पानी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो एहतियात कीजिए। खुदा रहा एहतियात कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेजबान आकाश यासीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।